अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा ये। यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस कहा गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनकी पावर जो है वो वेरिएबल की पावर्स 1 होंगी तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसे क्रैमर रूल्स के ज़रिए इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इफ़ पॉसिबल का वर्ड क्यों है? लास्ट टाइम भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इफ़ पॉसिबल का वर्ड इसलिए आता है जब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, ए डिटर्मिनेंट, तो वो अगर ज़ीरो होगा तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सोल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पे मूव करते हैं। ये हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी। ठीक है, 2 इक्वेशन थी हमारे पास। मैंने इसे सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, और मैट्रिक्स में आपको लिखना आता है। हमने मैट्रिक्स कैसे बनाना है? एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरह जो है वो हमने मैट्रिक्स बिल्ड कर लेना है एक्स वाई, और यहाँ पे जो होगा इससे भी हमने एक मैट्रिक्स बिल्ड कर लेना है 4 5। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्रैमर रूल की बेस है, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ए मैट्रिक्स। वो तो यही होगा जो हमारे पास है, जो मैट्रिक्स हमने भी बनाया। हमें सिर्फ ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इसे ज़रा आप ध्यान से समझ लें तो ये बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हमने इसी मैट्रिक्स को पकड़ना है। जब हमारे पास ए एक्स होगा, ठीक है, ए एक्स, तो हमने इसका फर्स्ट कॉलम रिमूव करके या एक्स के कोफिशिएंट जो है वो रिमूव करके इसकी जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने 4, 1 की जगह 4 और 2 की जगह 5 लिख देना, और 4 और -1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह जब मैंने ए वाई लिखना है तो मैंने वाई की कोफिशिएंट्स एक्स वाले ऐसे ही आएंगे 1 2, और जो y वाला कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करके मैं इसी जगह ये वाला मैट्रिक्स लिखूँगी। ठीक है, तो हमारे पास a और x इस तरह मैट्रिसेस आ गए। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेकर मैं आपको बताती हूँ हमने डिटर्मिनेंट लिया क्यों है। हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? बी डी, 1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस बी सी, 4 2 ज़ार 8, -1 और -8 हमें आंसर देता है -9। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था, मैंने आपको बोला कि हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -5 4 ज़ार 20, -4 और -20 होता है -24। ठीक है, अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट सेम वैसे ही, बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ार 5 -4 2 ज़ार 8, 5 में से 8 आप माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। अब मैंने ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट या ए वाई डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड किया? रीज़न ये है कि हमारे पास x इक्वल होता है क्रैमर्स रूल में, x हमारा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -24 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी? -9। अब ये देखें, ये 3 के टेबल में कटता है, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 8 ज़ार 24, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y किसके इक्वल होता है? ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी? -3, और ए डिटर्मिनेंट की क्या थी? -9। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, और 1/3 हमारे पास y का आंसर आ गया। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 पे हम मूव करते हैं। हमारे पास हमें सिस्टम 2 इक्वेशंस गिवन थी, लीनियर इक्वेशंस, जिनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ए मैट्रिक्स बनाया, ए मैट्रिक्स वही एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बनाया। ए एक्स बनाने के लिए मैंने एक्स के कोफिशिएंट को रिमूव करके उसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया 7 -3, और ये जो वाई वाले थे ये एज इट इज़ रहेंगे। ए वाई के मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स वाले कोफिशिएंट्स ऐसे रहेंगे, और वाई वाले की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स डाल देंगे 7 और -3। इस तरह ए एक्स और ए वाई जो है वो हम मैट्रिसेस लिख देंगे। ओके, अब हमने क्या करना था कि ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है।
ए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी डी माइनस बी सी, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 3 2 ज़ार 6, -2 और -6 हमारे पास होता है -8। ए एक्स का हमने कैलकुलेट करना था डिटर्मिनेंट, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करो -14, माइनस फॉर्मूले का, और ये -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, माइनस और -6 मिलके +6 हो गया। -14 और +6 जो है वो हमें -8 आंसर देते हैं। सेम इसी तरह ए वाई कैसे कैलकुलेट करना है, हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 माइनस 7 3 ज़ार 21, -3 और -21 हमारे पास आता है -24 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, -8, ए डिटर्मिनेंट की क्या आई थी, -8। ठीक है, -8 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 1। और सेम इसी तरह जब हमने y कैलकुलेट करना है तो हमारा जो y है वो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास -24 हमें आंसर दिया और ए डिटर्मिनेंट -8, तो 8 1 ज़ार एंड 8 3 ज़ार और माइनस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 3। इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम सबसे पहले हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने इससे मैट्रिक्स बना लिए, ए मैट्रिक्स बनाया, ए एक्स बनाया, ए वाई बनाया, तीनों का हमने डिटर्मिनेंट लिया। जब हमने ए डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास जो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 प्लस कैसे आ गया, माइनस फॉर्मूले का और -20, 4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, तो माइनस माइनस इक्वल टू +20 आ जाएगा। तो 20 में से 6 माइनस करें 14, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -6 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, -12 5 ज़ार 60। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो -42 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट इसी तरह हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 2 को जब हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 माइनस फॉर्मूले का, और 4 को जब -6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -24, तो माइनस और -24 मिलके 24, -24 + 24 हमें आंसर देता है 0। एक्स जो है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के बराबर है। ए एक्स डिटर्मिनेंट -42 के इक्वल था ओवर ए डिटर्मिनेंट 14 के इक्वल था। ठीक है, 14 1 ज़ार 14 3 ज़ार 42, तो -3 हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास y हमारा इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ए वाई जो है वो 0 के इक्वल है और ए डिटर्मिनेंट 14, 0 ओवर 14 आंसर हमें 0 देता है। सेम इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -3 आ गई और y की 0। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसमें मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 लास्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चंस गिवन थी, हमने मैट्रिसेस बना लिए, ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स। फिर एक बार बता देती हूँ ए एक्स मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है। जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो हमने एक्स वाले कोफिशिएंट की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिखना है, मतलब 3 और 5 की जगह हम -1 और 5 लिखेंगे और 2 6। ओके, सेम इसी तरह जो ए वाई है इस पर हम क्या करेंगे, वाई वाले कोफिशिएंट को रिमूव करके उसकी जगह ये मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 5 -1 और 5। इन तीनों का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 8 -16 और 20 आएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो -16 के इक्वल है और ए डिटर्मिनेंट 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और जो y है, y हमारा होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट 20 ओवर 8, तो 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20। इस तरह हमारे पास आंसर y का आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 5/2 आ गई।